अजी सुनते हो, मैंने आपको बाजार में धनिया लाने के लिए भेजा था और आप कितना गंदा, कितना गला सड़ा धनिया ले आए और इसके पैसे भी ज्यादा दे आए। आप दुकानदार की मीठी मीठी बातों में आ गए। आपको तो कोई भी अपनी बातों में लगाकर बेवकूफ बुद्धू बना सकता है और अपना गला सड़ा घटिया माल बेच सकता है। आप तो बिल्कुल ही बेवकूफ हो। भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही कह रही हो और सबसे पहले मुझे बेवकूफ तुम्हारे बाप ने बनाया था। अरे भाग्यवान, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या बात है? सुनिए जी, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आप मुझे कभी भी बाहर खाना नहीं खिलाते और घर में खाना खा खा कर मैं बोर हो चुकी हूँ। अरे भाग्यवान, बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो, आज हम बाहर खाना खाएंगे। जी थैंक यू। चलो तुम जल्दी से जाकर खाना लेकर आओ, तब तक मैं बाहर चटाई बिछाता हूँ। अरे भाग्यवान, तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? तुम तो शॉपिंग करने गई थी, इतनी उदास क्यों हो? आप मुझसे बात मत कीजिए, मेरा मूड बहुत खराब है। अरे मूड क्यों खराब है? तुम्हें तुम्हारा फेवरेट सूट नहीं मिला? नहीं जी, वो तो मुझे मिल गया, वो भी कम दाम में। जो तुमने मुझे पर्स बोला था कि मैंने लेना है, क्या वो पर्स नहीं मिला? नहीं जी, वो पर्स भी मुझे मिल गया। अच्छा, जरूर वहाँ तुमने फिर कुछ खाया नहीं होगा, तुम्हें भूख लगी होगी, इसलिए मूड खराब है। मैंने तो वहाँ बहुत कुछ खाया। अरे जब अच्छे से शॉपिंग हो गई, सब कुछ खा लिया, फिर तुम उदास क्यों हो? क्योंकि मैं वहाँ सेल्फी लेना भूल गई। अजी सुनिए, मैं आपको सुबह से ही ढूंढ रही हूँ। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ भाग्यवान, बताओ क्या जरूरी बात करनी है? मुझे पता लगा है कि जो आपका दोस्त है गुप्ता, वो शादी करने जा रहा है। अरे तुमने बिल्कुल सही सुना है, गुप्ता शादी करने जा रहा है। अरे जिस लड़की से वो शादी करने जा रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो बहुत गुस्से वाली है, बहुत लड़ती झगड़ती है। आप प्लीज गुप्ता को रोकिए कि शादी ना करे। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं गुप्ता को बिल्कुल नहीं रोकूंगा। अरे आपका दोस्त बर्बाद हो जाएगा और आप बोल रही हैं मैं उसे नहीं रोकूंगा। क्यों नहीं रोकेंगे? गुप्ता ने कौन सा मुझे रोका था? अरे भाग्यवान, क्या हुआ? तुम आज इतनी उदास क्यों हो? जी सुनिए, मैंने आज एक फैसला किया है। अरे तुमने क्या फैसला किया है? मैं आपसे बहुत नाराज हूँ और मैंने ये फैसला किया है कि मैं पूरा 1 महीना आपसे बात नहीं करूँगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम 1 महीना मुझसे बात मत करना। अरे लेकिन आप कारण नहीं जानना चाहेंगे कि मैंने ये फैसला क्यों किया? नहीं भाग्यवान, क्योंकि मैं तुम्हारे हर फैसले की इज्जत करता हूँ। अरे भाग्यवान, क्या हुआ? तुम सुबह सुबह इतनी उदास क्यों हो? मुझे कुछ नहीं पता, बस आप बाहर वाली खिड़की पर पर्दे लगवा दीजिए। अरे बाहर वाली खिड़की पर पर्दे लगवा दूं, लेकिन वो क्यों? वो हमारे पड़ोस वाले जो वर्मा जी है ना, वो खिड़की से मुझे देखते रहते हैं। अरे भाग्यवान, इतनी सी बात, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ। मतलब आप मुझे खिड़की पर पर्दे लगवा दोगे ना? अरे नहीं भाग्यवान, मैं कह रहा था कि जिस दिन उसने तुम्हें पूरे ध्यान से देख लिया, वो खुद अपनी खिड़की पर पर्दे लगवा लेगा। अरे भाग्यवान सुनो, कल से ही मुझे बुखार हो रखा है। मैंने दवाई भी ली थी, लेकिन दवाई भी कोई असर नहीं कर रही। अरे जब से आपने प्राइवेट नौकरी शुरू की है ना, आपका यही हाल है, तब से ही आप बीमार हैं। अरे पर मैं दवाई तो ले रहा हूँ ना, असर ही नहीं कर रही। मुझे लगता है जी आपको जानवरों के डॉक्टर से दवाई लेनी चाहिए, फिर आपका बुखार ठीक होगा। जानवरों के डॉक्टर से? वो क्यों? क्योंकि जब से आप प्राइवेट नौकरी पर लगे हैं, आप सुबह मुर्गे की तरह जल्दी उठ जाते हैं और घोड़े की तरह भागकर ऑफिस जाते हैं और ऑफिस में सारा दिन गधों की तरह काम करते हैं और बंदर की तरह अपने बॉस के इशारों पर नाचते हैं और घर आकर आप कुत्तों की तरह हम पर चिल्लाते हैं और रात को भैंस की तरह खाकर सो जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आपको जानवरों के डॉक्टर से ही दवाई लेनी चाहिए। अरे भाग्यवान, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? जी मैं तो आपसे बहुत नाराज हूँ। अरे बात क्या हुई, वो तो बताओ। मैंने नोट किया है कि आप हर बात पर ही मेरा मेरा करते रहते हो। अब हम शादीशुदा हैं, अब सब कुछ हमारा है, आप मेरा मेरा मत बोला करो। अच्छा भाग्यवान, आगे से ख्याल रखूंगा। जी थैंक यू। अरे भाग्यवान, एक बात तो बताओ, मैं सुबह से ढूंढ रहा हूँ, हमारा पजामा कहाँ है? अरे मेरे पति बेहोश हो गए। देखिए ना देवर जी, मेरे पति बेहोश हो गए।
भाभी जी आप बिल्कुल भी घबराइए मत, मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया है, आते ही होंगे। अरे अभी अभी तो मैंने अपनी इंग्लिश स्पीकिंग क्लास शुरू की थी पति के खर्चे पर, अब उसकी फीस कौन देगा? मेरे पति बेहोश हो गए। भाभी जी आप टेंशन मत लीजिए, मुझे बताइए हुआ क्या था। देवर जी हम खाना खा रहे थे, उनके गले में खाना अटक गया, फिर वो जोर जोर से खांसने लगे। देखिए ना, उन्होंने तो पानी तक नहीं मांगा, बस वाटर वाटर करते बेहोश हो गए। अजी सुनते हो, आप तो मेरी कभी तारीफ ही नहीं करते। सच सच बताना, आज मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। देखो अगर तुम्हें ये पूछना ही है तो ऐसा मत बोलो कि सच सच बताना। बताइए ना, आज मैं कैसी लग रही हूँ? मैं ये बोलूं कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो कि सच बोलूं? आप कभी भी मेरी सुंदरता की तारीफ नहीं करते। मैं जा रही हूँ अपने मायके अपने पापा के पास, कभी नहीं आऊंगी लौट कर अब। अरे तुम फिर आ गए, जब मैं बार बार बोल चुका हूँ कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ नहीं आएगी, ना ही वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है, वो यहीं रहेगी मेरे पास, फिर क्यों आ जाते हो बार बार पूछने? ससुर जी सुनकर बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए आ जाता हूँ बार बार।